हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम और श्रीमद् भगवद गीता ध्यानम, इन दोनों के अर्थ को जानने का प्रयत्न किया था और भूमिका के रूप में श्रीमद् भगवद गीता के पठन का और श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन का हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है, दैनंदिन जीवन में सफलता सुख शांति प्राप्ति के लिए एवं आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने के लिए किस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्ययन हमें उपयोगी होता है, इसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी। और हमने यह भी कहा था जीवन की जितनी समस्याएं हैं इनको जूझने की हमें प्रेरणा श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन देती है। इतना ही नहीं, इन समस्याओं से जूझने की टेक्निक, जूझने की कुशलता यह भी हमें प्रदान करती है। और यह जो युद्ध महाभारत का युद्ध आख्यायिका के रूप में रखा गया, यह मानो वह युद्ध न्याय और अन्याय के बीच का युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध, और समाज में जो विभिन्न प्रकार के सद्गुण सज्जन लोग, सद्गुण से संपन्न और दुर्जन, इन दोनों के बीच की जो समस्याएं, इनके दोनों के बीच का युद्ध और हमारे मन के भीतर में अवस्थित दुष्प्रवृत्तियों और सत्प्रवृत्तियों के बीच का युद्ध। इस प्रकार से विभिन्न रूप में विभिन्न युद्धों की हम कल्पना कर सकते हैं। चाहे उसे किसी भी प्रकार की उपमा दी जाए, सभी प्रकार की उपमाएं इसमें खरी उतरती हैं और सभी प्रकार के युद्ध की प्रेरणा हमें श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करती देती है। साथ साथ में युद्ध को किस प्रकार से किया जाए इसकी कुशलता भी हमें प्रदान करती है। प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग के रूप में रखा गया। प्रत्येक अध्याय जो 18 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय के अंत में यही कहा गया, सु उपनिषत्सु योग शास्त्रे। ये उपनिषद को ही मानो यह उपनिषदों का अमृत है। उपनिषद मानो गाय है और उसका दूध, यही अमृत रूपी दूध, यही गीता का संदेश और दोहने वाले श्री कृष्ण भगवान स्वयं हैं। तो यह उपनिषदों का सार इसमें दिया गया और प्रत्येक अध्याय में योग की बात कही, एक एक नाम दिया गया। और प्रथम अध्याय का नाम दिया गया अर्जुन विषाद योग। यह अर्जुन का विषाद भी उसे योग की ओर अग्रसर करता है। तो हमारे जीवन में भी जो संकट आते हैं, दुख आते हैं, विपत्तियां आती हैं, कष्ट आते हैं, जो स्ट्रगल आता है, संघर्ष आते हैं, ये सभी हमें ईश्वर से मिलने का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है यदि हम अर्जुन के समान श्री कृष्ण भगवान को अपने सारथी के रूप में चयन करें, उनकी बुद्धि को, श्री भगवान की बुद्धि को प्राथमिकता दें और श्री भगवान की शरण में जाएं। तो यह मानो जो प्रतिकूलताएं हैं वे हमें सफलता की ओर और अधिक अग्रसर कर सकती है। और द्वितीय अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान इतनी विषम परिस्थिति में भी अपने मानसिक संतुलन को खोते नहीं हैं, वरन उसमें भी हंसते हुए से वे अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू बातें बड़ी बड़ी ज्ञानी की करता है, प्रज्ञावादाश्च भाषसे परंतु गतासु न गतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिता। जो सच्चे ज्ञानी रहते हैं वे गतासुन, गत या अगत, जो मर गए हैं वे या जो नहीं मरे, उन किसी के लिए शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वे जानते हैं देही और देह ये दोनों अलग अलग हैं। जो मृत्यु होती है वह देह की होती है, देही की नहीं होती है। देही नित्य है, देही अप्रमेय है। जो आत्मा है वो अप्रमेय है, अविनाशी है, अमरणशीला है, अजन्मा है। और ये जो मरण है, ये जन्म और मरण, ये सब इसी देह का है। ये दोनों के बीच का अंतर जानने के कारण ज्ञानी लोग शोक नहीं करते। और तुझे शोक व्याप गया, तू अत्यंत दुखी हो गया है, इसका मतलब है तुझ में ज्ञान नहीं आया। तो सच्चा ज्ञान तू जानना चाहता है तो सच्चा ज्ञान मैं तुझे पहले दे देता हूँ। और इस प्रकार से
ज्ञान योग की बहुत सारी बातें श्री कृष्ण भगवान ने अत्यंत सरल शब्दों में उपनिषदों का सार रखते हुए कहा किस प्रकार से यह आत्मा है जो है वो नित्य है और उस आत्मा पर पंच महाभूतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोषेव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। वह चल वह सनातन वह आत्मा, इस पर किसी प्रकार की असर नहीं पड़ती। तो यह जो तू शोक में डूब रहा है अर्जुन, यह तो जो दुख प्राप्त हो रहा है तो अभी शोकातुर हो गया है, भयभीत हो गया है, दुखी हो गया है, उसका तो दो ही तो कारण है ना। श्री कृष्ण भगवान तो महान मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, तो इसलिए वे पकड़ लेते हैं कि यह जो जीवन में मोह आया, अर्जुन के मन में जो मोह आया, यही उसके सभी दुख और सभी कष्ट का कारण है। और ये मोह को पकड़ते हुए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये दो ही चीजें तो तुझे भयभीत कर रही है ना। कौन सी? एक, यदि मैं मर जाऊंगा तो, यदि मैं हार गया और यदि मुझे मार दिया गया तो तुझे मरने का भय है। हाँ, बात तो सच है। दूसरा भय ये है कि गुरुजनों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। बोले हाँ, बात तो सच है। ये दो ही तो चीज है ना, और कुछ? बस यही दो चीज है। तो पकड़ लिया। तो देख, सुन ले, यदि तू जिस प्रकार से तू ज्ञानी की बात कर रहा है, उस ज्ञानी को किसी प्रकार से शोक नहीं व्याप्त करता। क्यों? वो जानता है कि आत्मा न तो मारता है न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह जो आत्मा है न तो खुद मरता है न किसी को मारता है। तो तू तो आत्मा है, तो तू तो किसी को मारता नहीं है, तो तुझे कैसे पाप लगेगा? पाप तो उसको लगेगा जो अपने आप को शरीर मानता है, पर तू तो अपने आप को आत्मा मानता है, क्योंकि तू तो पंडितों की बातें कर रहा है। तब अर्जुन स्वीकार करता है कि हाँ, मैं बातें तो कर रहा था, पर अब मैं मान गया कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, और मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझ में आप जिस प्रकार की सब बातें बोल रहे हैं, ये सब बातें ये मेरे बस का रोग नहीं है। अब मैं समझ गया, ये आपने जितनी बातें कही आत्मा के बारे में, बहुत सुंदर सुंदर बातें कही, पर ये सब मेरे बाउंसर हैं, सब मेरे सिर के ऊपर से निकल गए। ये कुछ मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो अपने आप को एक शरीर मानता हूँ, ये आत्मा आत्मा का चक्कर मुझे समझ में नहीं आता। तो अब तो समझ गया ना, ज्ञानी की केवल बातें कह रहा था। हाँ, समझ गया। तो अब यदि इस धरातल पर आ, यदि तू अपने आप को शरीर मानता है, यह तर्कवाद का, तर्कशास्त्र का एक बहुत बड़ा एक तरीका है। दो मनुष्य के बीच में तर्क होता है, और तर्क चलता रहता है। एक परिस्थिति अब आती है जब एक बुद्धिमान जो तर्क करने वाला है वो ये कहता है, अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लें कि आपका तर्क ही सच्चा है, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो भी यह बात टिकती नहीं है। इसके बाद फिर अपोनेंट के पास किसी प्रकार का शस्त्र नहीं रह जाता। आप जो कहते मान लो उसी को मान लिया जाए, उस समय भी आपकी बात टिकती नहीं है। यह है लास्ट, यह शस्त्र। तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा, अर्जुन को कहा, ठीक है, मैंने बात तेरी मान ली, तू अपने आप को शरीर मानता है, तू अपने आप को आत्मा नहीं मानता। बस हाँ बोले, मेरे वो आत्मा मुझे समझ में नहीं। तो तेरी बात तेरी भाषा में कहता हूं कि यदि तू अपने आप को शरीर मानता है तो भी, और तू ये मानता है कि ये शरीर मर जाएगा, तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं। क्यों? जातस्य ही ध्रुवो जन्म। अरे जो वो तो मरने वाला है, तो जो चीज जानी हुई है कि शरीर तो मरने वाला है, और तू अपने आप को शरीर मानता है, तो तू रो क्यों रहा है? वो तो मरने वाला है, आज या कल मरने वाला है। तू तो खुद ही कहता है ना कि ये शरीर मरने वाला है। मैंने कहा कि ये अमर है, तो तुम नहीं मानता कि नहीं, अमर तो नहीं है। मैं तो अमर जो चीज है उसको देख नहीं रहा हूं, मैं तो मरने वाली चीज को देख रहा हूं। तो तू क्या देखता है? मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं भी शरीर हूं, सामने वाली भी शरीर है। ओ गुरुजनों के शरीर खत्म हो जाएंगे तो बस उसके साथ सब खत्म हो जाएगा। आपने तो कहा कि कुछ खत्म होने वाला नहीं है, तो बाहर का शरीर खत्म होगा, गुरुजन वैसे ही रहेंगे, उनका एग्जिस्टेंस रहेगा, उनका अस्तित्व रहेगा, तेरा भी अस्तित्व रहेगा। तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, उनके भी कई जन्म हो चुके हैं। तो ये तो केवल देह का मात्र वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अरे ये तो मात्र ड्रेस बदलने का है। ये शरीर ने अपना ड्रेस बदल दिया, यह आत्मा ने शरीर रूपी कपड़े को निकाल दिया और नया शरीर धारण कर लिया। इसी को यह पुनर्जन्म उसी प्रकार से होता ही रहता है, मरते रहते हैं और बाद में जन्म लेते रहते हैं।
तो पुराने कपड़े को फेंक देने से कोई क्या दुखी होता है? तो तू दुखी क्यों हो रहा है? तू यदि मर जाएगा ऐसा तुझे डर है, दुखी क्यों हो रहा है? तू तो आत्मा है और वो नया कपड़ा तुझे नया शरीर मिलेगा। और वो जो सामने वालों के लिए चिंता करता है, गुरुजनों के लिए, उनको भी नया कपड़ा मिलेगा। तो यदि तू अपने आप को आत्मा मानता है, इस सचमुच में तू ज्ञानी है, तो तुझे शोक करना उचित नहीं है। तब अर्जुन ने कहा कि अब मैं कान पकड़ता हूं कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैंने वो जो सब बातें कहते आप भूल जाइए, पर मुझे अपने आप को आत्मा, मैं अभी अपने आप को समझ नहीं रहा हूं। मैं तो अपने को शरीर के रूप में देख रहा हूं और मेरे गुरुजनों को भी शरीर के रूप में देख रहा हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। तब श्री कृष्ण भगवान कहता है थोड़ी देर के लिए मान ले आत्मा नहीं है, तू अपने आप को क्या समझता है? बोले शरीर। कैसा शरीर? जो अमर शरीर है ना मरने वाला है? नहीं, अमर अमर में नहीं, मैं तो यही समझता हूँ कि शरीर मरने वाला है। अच्छा, यदि तू मरणशिला शरीर की ओर देखता है और तू ये समझता है कि तू शरीर है, तो मरना है निश्चित है? तो हाँ, ये तो निश्चित है। तो जो चीज निश्चित है उसके लिए शोक क्या करना है? मरना तो है ही आज या कल, रुकने वाला तो है नहीं, तो फिर शोक करना, उसके लिए भी तुझे शोक करना उचित नहीं। जातस्य ही ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जो कुछ चीजें जन्म ली है, जिसने भी कोई चीज जन्म, जो भी जन्म हुआ है जिसका भी, उसका मृत्यु निश्चित है, अवश्यम भावी है। तो फिर जब अवश्यम भावी है, आज या कल मरने वाला, तो शोक क्यों करना है? नहीं, फिर भी मुझे बिछो तो होगा ना। तो बिछो होगा, वो तो टेम्पररी होगा। क्यों? क्योंकि ध्रुवो जन्म मृतस्य च, और जो मृत्यु जिसकी होती है उसका जन्म अवश्य है, इसलिए भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। जातस्य हि ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुम् अर्हसि। और फिर उन्होंने कहा, फिर अर्जुन ने कहा कि ये जो आपकी बातें मुझे अटपटी मालूम होती है, आत्मा का चक्कर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब उनका देखो, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यो शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ये बात तेरी सच है, इस आत्मा को बहुत लोग बखान करते हैं, पर यह आश्चर्यजनक जो वस्तु है, जो आत्मा, बहुत कम लोग उसका बखान कर सकते हैं, और उसमें भी सुनने वाले भी बहुत कम उसको समझ सकते हैं। ये बात तेरी ठीक है, वो आत्मज्ञान इतना जल्दी नहीं आता। क्यों नहीं आता? श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं डाब का। नारियल जो रहता है, वो जो कच्चा नारियल रहता है, उसको आप आवाज़ कीजिए तो कुछ आवाज़ नहीं आती है। क्यों? उसमें के अंदर का जो रस है, वो रस के कारण जो नारियल का जो गुदा है वो एक दूसरे से एक हो गया है। पर वही नारियल जब पक जाता है तो अंदर से गड़ 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 आवाज़ आती है। क्यों? वो जो गुदा है और उस ऊपर का छिलका वो अलग अलग हो गए हैं, और तब उसको जब नारियल को तोड़ा जाता है तो अंदर का गुदा बाहर निकल आता है और बाहर का छिलका अलग हो जाता है। उसी पर कच्चा जो नारियल है उसके गुदा को निकालना वो चक्कू से ही निकालना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। तो इसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव कहते हैं गुदे का, ये डाब का उदाहरण, तो कच्चा जो नारियल है उसमें रस है, भीतर में रस है, और जब तक वो रस बना रहता है तब तक यह जो नारियल का छिलका और नारियल, ये दोनों एक दूसरे इतने चिपके हुए रहते हैं कि हम उसके बीच में भेद भी नहीं कर सकते, उसको अलग भी नहीं कर सकते। तो ज्ञानियों का जो भीतर का जो रस है, कामना वासना रूपी रस, वो सूख गया और इसीलिए वह अलग हो गया। उनको आत्मा अलग से दिखती है और शरीर अलग से दिखता है। पर जिनका अभी संसार के ओर जो आसक्ति है उसका रस अभी सूखा नहीं है, उसके लिए यह आत्मा को अलग से देखना या समझना बहुत कठिन है। इसलिए अर्जुन तेरी बात सच है, यह जब तक ये रस नहीं सूखेगा तब तक ये नहीं होगा। तो इसलिए भी फिर कहा कि यदि देही, तो तुम ये समझता है कि यदि तू देह है तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं। क्यों? देही नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। इसलिए भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। फिर भी जब अर्जुन पर कोई असर नहीं हुई और अर्जुन ने कहा कि मैं ये सब आपकी फिलॉसफी मेरे सब बाउंसर के रूप में जा रही, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो बस बहुत ही मेरी हालत ख़राब है और मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख किसी भी प्रकार से दूर नहीं हो रहा है। आपकी फिलॉसफी जितनी भी आप बोलिए, मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है, मुझे युद्ध करने की बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं हो रही। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तू क्या देखता है, तू अपने आप को क्या समझता है? बोले मैं जो हूँ वही मैं समझता हूँ, ये आपकी बातें मैं नहीं समझता हूँ। मैं जो हूँ क्या हूँ? मैं एक राजा हूँ, क्षत्रिय हूँ,
और मैं अर्जुन हूं और मैं इस प्रकार से अभी युद्ध के लिए खड़ा हूं और मैं भी युद्ध करना की इच्छा नहीं है, ये मैं हूं, ये बाकी दूसरी आप बाकी सब छोड़ दीजिए। अच्छा, तू स्वीकार करता है कि तू राजा है? हाँ। तू स्वीकार करता तू क्षत्रिय है? हाँ। तो सुन ले, ये सब आत्मा की बात छोड़, अब तुझे तेरे धरातल ला करके बोलता हूं, सधर्मम अपि चावेक्ष नविकंपितुम अर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रय यत् क्षत्रिय सन विद्यते। तू अपने आप को आत्मा नहीं मानता है, तू अपने आप को क्षत्रिय मानता है ना, तो इसके लिए भी सुन ले, अपने धर्म को देखकर भी, जो स्वधर्म है उसको देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। बिना बुलाया हुआ ये पुण्य का बहुत बड़ा साधन, यह युद्ध तेरे सामने आया है, इसलिए भी तुझे युद्ध करना चाहिए। और दूसरा कहा, यदिच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। धर्म है कि वह क्षत्रिय इसको युद्ध करना चाहिए, और युद्ध में यदि वह मर भी जाता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। तो तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, यदि मरेगा तो उसे स्वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि तो स्वधर्म जो है तेरा स्वधर्म करते करते मरा है, क्षत्रिय का स्वधर्म है युद्ध करते करते मरा है। तो जो क्षत्रिय स्वधर्म में युद्ध करते करते मरता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और यदि मान लो नहीं मरेगा और जीत जाएगा तो तुझे सारी पृथ्वी भोगेगा। तो दोनों हाथ में तुझे लड्डू है, मरेगा तो स्वर्ग को मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जिएगा जीत लेगा तो सारी पृथ्वी तेरी है, दोनों प्रकार से रात में। इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए। और ये तो धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। तू तो सामने से युद्ध नहीं करने गया था। दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध के एक नोक की जमीन भी नहीं दूंगा, इसलिए तो हमें युद्ध करना पड़ा। कुछ लोग इसके बारे में ऐसा कहते हैं, नहीं नहीं वो धर्म युद्ध था, उसकी क्या ये है, व्हाट इज द गारंटी कि ये धर्म युद्ध है। और ये कौरव लोग ही अत्याचार करते थे और पांडव लोग ठीक थे, न्याय उनके पक्ष में था, ये किसने कहा? कुछ लोग का काम ही होता है, कुछ समाचार पत्र वाले रहते हैं, कुछ ये रहते हैं, उनकी बुद्धि वक्र रहती है, वो किसी भी प्रकार से वो एंटी क्लाइमैक्स तैयार करना चाहते हैं। उनको पॉपुलैरिटी के लिए वो हमेशा उल्टा बोलेंगे, आप जो बोलेंगे उसका उल्टा बोलेंगे, मसाला भी देंगे उसमें, तो लोगों को उसमें ज्यादा मजा आता है। आप सभी बोलेंगे कि नहीं भगवान राम बहुत अच्छे थे, भगवान राम बहुत अच्छे थे, रावण बहुत खराब था, तो नया आपने क्या कहा? आप कहेंगे नहीं रावण ये बहुत अच्छा था और राम बहुत खराब थे, तो सबको लगता अच्छा कोई नई चीज बोल रहा है भाई, तो रावण का मंदिर बनाया जाए। तो रावण का मंदिर बन रहा है, रावण का मंदिर बन रहा है एक जगह पर, तो उसमें उनको बहुत मजा आता है। कुछ नई चीज बोलो, वो कुछ भी करके, और आर्गुमेंट तो ए डेविल कैन ऑलवेज कोट स्क्रिप्चर्स, वो शैतान तो बहुत अच्छी तरह से तोड़ मरोड़ करके श्लोकों को ऐसा करके वो करेगा। कहते नहीं महाभारत के युद्ध जो हुआ वो धर्म युद्ध तो नहीं था, और ये न्याय अन्याय के बीच का युद्ध नहीं था। अरे दुर्योधन तो बहुत अच्छा आदमी था, वो इतना सारा ये तो बहुत कुशल था, एक कूटनीतिज्ञ था, बहुत अच्छा स्टेट्समैन था। इसका पक्ष लेकर के कहते हैं कि नहीं ये पांडव लोग कोई इस प्रकार से न्याय के पक्ष में नहीं थे और ये धर्म के पक्ष में नहीं थे, इस प्रकार से उसको तोड़ मरोड़ने का प्रयत्न करते हैं। परंतु जब इस प्रकार से किया जाता है तब हमें ओरिजिनल स्क्रिप्चर में जाना पड़ेगा। हमारे पास कुछ तो प्रमाण होने चाहिए। जब जज के पास दो प्रकार की बातें आती है, एकदम विरुद्ध बातें, ये बोलता है ये एकदम झूठा है, ये बोलता है एकदम झूठा है, तो जज बोलता है मैं दोनों की अभी बातों कोई नहीं स्वीकार, दोनों उल्टी उल्टी बातें बोल रहे हैं, ये बोलते हैं यहाँ था, ये बोलता नहीं है, तो बोले अभी मैं दोनों तुम लोग के दोनों की बातों पे किसी पे विश्वास नहीं, हमको प्रमाण चाहिए, आई वॉन्ट एविडेंस, हमको प्रमाण चाहिए, प्रमाण के अनुसार हम ठीक करेंगे। तो प्रमाण के अनुसार हम लोग जाएंगे। जो यदि हम महाभारत के युद्ध को ऐतिहासिक रूप में लेते हैं तो हमें महाभारत का जो ग्रंथ है, जो ओरिजिनल ग्रंथ, उसमें जाना पड़ेगा। और उसमें जब हम जाते हैं तो महाभारत में हम उन सभी श्लोकों को पाते हैं जहां पर कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, अनेकों बार दिखाया गया कि किस प्रकार से दुर्योधन ने इन लोगों पर, दुर्योधन और उनके सभी जो लोग थे कौरव लोग, इन्होंने किस प्रकार से पांडवों पर अत्याचार किया
और पहले से इस प्रकार से योजनाएं बनाई। कितनी योजनाएं बनाई। शुरू में ही महाभारत में आता है कि जैसे ही पता पड़ा कि युधिष्ठिर की आरोह और प्रशंसा हो रही कि इतने धर्मनिष्ठ राजा हैं, उन्हीं को तो युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाना चाहिए, ऐसी बातें जब होने लग गई तभी धृतराष्ट्र के मन में, तभी से मन में चिंता बैठ गई और सभी पंडित लोगों को बुला करके कहा गया कि आप ही लोग विचार कीजिए कि इस प्रकार से मैं भी यही मानता हूं कि युधिष्ठिर वो सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो पुत्र दुर्योधन वही है। मान लो किसी भी प्रकार से यदि युधिष्ठिर को सिंहासन पर नहीं बैठाया गया तो दुर्योधन का अधिकार होना चाहिए या नहीं। ये ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं, अपने पक्ष में ओपिनियन को क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं कि भाई दुर्योधन को बाद में नेक्स्ट सीट तो मिलनी चाहिए ना। मान लो युधिष्ठिर किसी भी प्रकार से यदि ना बोलते हैं कि मैं नहीं बनना चाहता, और इस प्रकार से उनको जानबूझ करके अरे तुम लोग तो बहुत अच्छे जाओ, तुम जो जरा वहां वाराणसी जा करके घूम करके आ जाओ। एकदम से अचानक मान लो उन लोगों को भी लगा इतना प्यार कैसे आ गया कि हमको घूमने के लिए भेज रहे हैं। पता पड़ा कि वो घूमने के भेजने के पीछे ये सब षड्यंत्र है। और फिर वहां पर महल में आग लगा करके उनको मार डालने का प्रयत्न, ये बार बार उन लोगों को मार डालने का प्रयत्न, सभी योजनाएं। और यह एकमात्र उसका कारण धृतराष्ट्र, उसमें कहा गया महाभारत में धृतराष्ट्र जानते थे कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं, न्याय धर्म उनके पक्ष में नहीं है, न्याय उनके पक्ष में नहीं है। सचमुच में तो पांडु ये बड़े थे और पांडु को ही राज मिलना चाहिए था, राज मिलना चाहिए, परंतु वो गए थे तो उनको केवल बागडोर संभालने के लिए देके गए थे कुछ समय के लिए। तो इसके बाद में जब पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र को ही राज मिलना चाहिए, ये एकदम स्वाभाविक था। और यह तो मानो एक निश्चित बात थी, उसमें कोई मिनमेक नहीं था, परंतु फिर भी उसको तोड़ मरोड़ करके उसका कारण एकमात्र है कि महाभारत में कहा गया कि धृतराष्ट्र केवल जन्म से अंधे थे उतने नहीं, मोहांध थे, पुत्र के प्रति मोह में अंध हो गए। और गांधारी के पास आंखें थी, पर गांधारी ने क्या किया कि मेरे पति जब नहीं देख पाते तो मैं भी नहीं देखूंगी, उन्हें जानबूझ के पट्टी लगा ली। और वो पट्टी जो लगाई वो ममता की पट्टी थी। उसने भी कहा, जब जन्म हुआ गिदड़ सब भौंकने लग गए, उस समय सभी लोगों ने कहा कि ये दुर्योधन का जन्म हुआ है, बहुत अमंगल हो रहा है, अपशुकन हो रहा है, ये सारे कुल का नाश करेगा, समस्त देश का नाश करेगा, इसको अभी का भी उसको खत्म कर दिया जाए। कितने लोगों ने सलाह दी, पर ऐसे दुर्योधन के प्रति दोनों गांधारी और धृतराष्ट्र की ममता इतनी बंध गई, इतनी आसक्ति हो गई कि उस आसक्ति के मोह के अंध में जानबूझ करके गांधारी ने पट्टी लगा दी। और उसके बाद भी कई बार गांधारी धृतराष्ट्र को सलाह देती है कि देखिए ये हमारा जो पुत्र है ये कपूत है, पूत नहीं है, जानते होते हुए भी बाद में वही गांधारी दुर्योधन को बोलती है तू कपड़ा वस्त्र निकाल करके मेरे सामने आना, मैं पहली बार पट्टी खोलूंगी तो तेरा शरीर पूरा वज्र का हो जाएगा। वही गांधारी ममता के मोह में अपने पुत्र को बचाने के लिए जानती थी कि यह मेरे कुल का नाश करने वाला है, परंतु ममता के रूप में। पर जो भी हो, बार बार ये कहा गया कि पांडवों ने पहले से लेकर आखिर तक अपने आप कभी इनके ऊपर अत्याचार नहीं किया, कौरवों ने उन पर अत्याचार किया, बार बार उन्होंने क्षमा बरती। हालांकि ये बात अलग है कि युधिष्ठिर नहीं रहते तो भीम वगैरह सब कोई कम नहीं थे, ये पहले ही इन लोगों को सबको खत्म कर देते, परंतु युधिष्ठिर के कारण बेचारे बोल नहीं पाते थे। युधिष्ठिर हमेशा धर्म प्रिय थे और हमेशा शांति प्रिय थे, और अर्जुन को और भीम को दबा के रखा था। दबा कर मतलब उसको नियंत्रण में रखा था कि नहीं भाई हम लोग उस प्रकार से युद्ध में नहीं जाएंगे, वो लोग जैसे भी होंगे, हम लोग अपनी भलमनसाई नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से शुरू से लेकर आखिर तक, और इतना होने के बावजूद भी जब फिर से उनका 14 वर्ष का वनवास भी खत्म हो गया, बार बार उनको द्यूतक्रीड़ा में इस प्रकार से छल कपट करके फिर से भेजा, फिर से उनको 14 साल के वनवास में भेजा, वनवास का समय भी पूरा हो गया, उसमें भी सब कुछ हो गया। अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि उसको पूरा का पूरा राज्य दे दे। फिर भी उसके बावजूद भी इन्होंने कहा ठीक है केवल आधा राज्य दिया जाए। और ये भी भीष्म ने भी कहा ठीक है, सारी जनता ये बोलती है कि पांडवों को ही राज्य दिया जाए, पर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये देखते हुए कि अभी तक कौरवों ने राज्य किया है, अब पूरा राज्य उनको देने में उनको तकलीफ होगी, तो आधा राज्य दिया जाए, ये भीष्म ने भी कह दिया। उसके बावजूद भी कौरव
दुर्योधन बोलता है आधे राज्य की बात ही अलग है, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तब युधिष्ठिर ने, जब ये सब उनकी तरफ से शांति दूत बन करके जाते हैं, और यहां तक कि श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, युधिष्ठिर इतने शांति प्रिय है कि उन्होंने मेरे साथ संदेश भेजा है कि हम किसी भी प्रकार से हम इस युद्ध को नहीं चाहते हैं और इस प्रकार से हम संवार नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप आधा पूरा देश राज्य नहीं देना चाहते, आधा दे दीजिए, आधा भी नहीं देना चाहते तो पांचों पांडवों के लिए केवल एक एक गांव हमारे नाम दे दीजिए, हम लोग उसी गांव में रहेंगे, बाकी पूरा का पूरा राज्य दुर्योधन ले ले, उसके लिए भी हम तैयार है, पर हम किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं करना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार का शांति का संदेश लेकर के शांति दूत बन करके श्री कृष्ण भगवान स्वयं जाते हैं। और फिर दुर्योधन कहता है कि मुझे तो युद्ध ही करना है, 5 गांव की बात करते हैं, सुई की नोक के बराबर जमीन भी मैं देने को तैयार नहीं, क्योंकि मुझे तो युद्ध करने की बहुत इच्छा है, मैं तो युद्ध करके ही रहूंगा। तब श्री कृष्ण समझ ले लिया इसका काल आ गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब वो किसी भी प्रकार से नहीं मानेगा। तब जाकर के उनको विश्वरूप दर्शन कराया, जिसमें श्री कृष्ण ने जो विश्वरूप बताया था, इसमें एकादश कंद में आएगा, अर्जुन को बताया दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु देकर के दिया, वही विश्वरूप उन्होंने वहां पर सभा में बताया, दुर्योधन के सामने विश्वरूप बताया, उल्टी असर हुई। वो जैसे अर्जुन एकदम स्तुति करने लग गया, प्रभु अब मैं समझ गया सब आप ही की लीला है, आपके एक क्षण मात्र से तो इतने सारे हजारों कोटि कोटि ब्रह्मांड पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और हे प्रभु आपकी लीला को संकलन कीजिए, मुझे बहुत डर लगता है। इस प्रकार से उसकी भक्ति बढ़ गई। और वही विश्वरूप दर्शन जब भरी सभा में दुर्योधन को बताया तो दुर्योधन समझा ये तो जादूगरी कर रहा है, कुछ चालाकी कर रहा है, उसको जादूगर समझा, ये क्या भेल के लगा दिया एकदम से, क्या क्या मैं देख रहा हूं, कुछ चालाकी किया, मिसमेरिज्म किया, कुछ हिप्नोटिज्म किया मेरे ऊपर। उसको और भी श्री कृष्ण के ऊपर और भी अश्रद्धा बढ़ गई। तो एक ही घटना के कितना असर होता है। किसी को भगवान का दर्शन हो तो भगवान, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने जब अपने गुरु भाई को समझाया कि भाई इस प्रकार से भगवान दर्शन, बोले क्या भरोसा। अच्छा क्या भरोसा मतलब अभी भगवान भी खुद भी आकर के बोलेंगे मैं भगवान, तो तू विश्वास करेगा? अब ये तो श्रद्धा का ही विषय, भगवान खुद बोलेंगे मैं भगवान, बोले नहीं मैं विश्वास नहीं करता, अब क्या करूं। भगवान खुद ही आके बोलेंगे मैं भगवान हूं तो कैसे विश्वास करोगे, कैसे? वो सब श्रद्धा की आखिर में तो बात आ जाती है। तो मुख्य बात ये है, इस प्रकार से भली बात है, श्री कृष्ण भगवान ने बहुत प्रयत्न किया, पांडवों ने बहुत प्रयत्न किया, तो श्री कृष्ण बोलते हैं सामने से आया हुआ ये है, तूने तो बोला निमंत्रण नहीं दिया, ये स्वर्ग का दरवाजा तेरे लिए निमंत्रण रूप में सामने से आया है, तूने नहीं बुलाया फिर भी स्वर्ग का दरवाजा तो मेरे सामने खुल गया। इस धर्म युद्ध में यदि तू मर गया, सचमुच तेरे तो यही डर है ना, तुझे डर क्या है कि मैं मरूंगा, मैं जीतूंगा, हम लोग जीतेंगे या वो जीतेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं, यही तो तुझे डर है ना कि शायद यदि हम हार गए तो मैं तो तुझे कहता हूं यदि हार गए तो बहुत अच्छा है, स्वर्ग का दरवाजा एकदम खुल गया है क्योंकि धर्म युद्ध है, और यदि जीत गया तब तो अच्छा ही है, और यदि मर गया तो बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा है, दोनों प्रकार से लड्डू है। तो श्री कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि यह दो स्वधर्मम अपि चावेक्ष, तो तू जो पाप की बात कर रहा था कि मैं उनको मारूंगा तो पाप होगा, तो मैं तुझे बता दूं यदि पाप की भावना से युद्ध नहीं कर रहा है तो अवश्य युद्ध कर, क्योंकि युद्ध नहीं करने से ज्यादा पाप में पड़ेगा। क्षत्रिय होते हुए भी यह जो न्याय का धर्म है, अन्याय के विरुद्ध का धर्म है, यह धर्म युद्ध है, यदि नहीं करेगा क्षत्रिय होने के नाते तुझे और ज्यादा पाप लगेगा। इतने यदि युद्ध नहीं करेगा तो दुर्योधन ये लोग सब तुझे तो समझेंगे दो प्रकार से होगा, एक यह धर्म युद्ध नहीं होगा तो दुर्योधन और उनके जो अत्याचारी लोग हैं वो पूरे सारे संसार को छा जाएंगे और सभी जगह अधर्म की बोलबाला होगी, करोड़ों करोड़ नर नारियों का संहार होगा, करोड़ों नारियां इस प्रकार से द्रौपदी के समान उनका अपमान होता रहेगा और करोड़ों लोगों की इस प्रकार से हत्या होती रहेगी अन्यायपूर्वक। ये सब तेरे कारण होगा और इन सब का दोष पाप तुझे लगेगा। एक क्षत्रिय होने के नाते भी, हाथ में गांडीव होते हुए भी, इन सब की रक्षा करने का अधिकार तेरे पास होते हुए भी तुमने इनकी रक्षा नहीं की, युद्ध नहीं किया, और इन दुराचारियों को, और तू ही कहता है ये आतताई है, और आतताई को मारना यह स्वधर्म, यह क्षत्रिय का स्वधर्म है, ये जानते हुए कहता कि मैं आतताई को नहीं मारूंगा। इस प्रकार से तू अधर्म को आश्रय देगा, सारी दुनिया का विनाश करेगा और अपना तो तू पाप करेगा ही। क्यों? एक क्षत्रिय होने के नाते भी यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो ये तुझे पाप लगेगा। तो यदि पाप की दृष्टि से तू युद्ध नहीं करता है तो भी तुझे युद्ध करना उचित है।
स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकुंपितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रययत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के नहीं है। और फिर कहते यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थे लभन्ते युद्ध भी दृश्यम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए, बिना इन्विटेशन के प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। और आगे सुन, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेव्याम संभावित से चाकीर्ति मरणादिति रिच्यते। और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। तो अच्छी तरह जानता है कि बार बार ये लोग तुम्हारे व्यंग्य वचन कहेंगे। अर्जुन गया था पूरा युद्ध के साथ युद्ध करने के लिए गांडी लेकर के, और ऐसा भगा, सब लोगों को देख करके इतना डरा कि एकदम भगा युद्ध भूमि से। वो ये नहीं कहेंगे तो तुझे इस प्रकार से मन में वैराग्य का भाव आ गया कि सब लोग को मारने से क्या होगा। ये तो यही समझेंगे तू कायरता से डर करके भग करके मर गया। भयाद्रणा दुपरतम मनसन्ते त्वाम महाथा येषाम च तम बहुमतो भूत्वा यासुसि लाघवम। और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम तथो दुःखतरम दुखिम। और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे जो अधिक दुख क्या होगा। अरे सोच तो सही, तब उसके बाद तुझे क्या दुख होगा। यदि तू सचमुच में भग जाएगा, युद्ध भूमि से युद्ध नहीं करेगा, बाद में क्या होगा ये तो सोच। तू सहन कर सकेगा? नाना प्रकार के वचन कहेंगे, वो दुख की बात सोच, कितना तुझे दुख होगा। सब लोग तुझे बोलेंगे अरे ये भग के आ गया, बड़ा युद्ध करने गया था और ये देखो ऐसा डरा कि भग गया। हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा मा भोक्ष्यसि महि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यह तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़े हो जा। सुख दखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जऊ ततो युद्धायुजस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा। फिर से श्री कृष्ण भगवान उसे ढाढ़स बधाते हुए कहते हैं, मैं तुझे कहता हूं तुझे युद्ध को प्राप्त नहीं होगा यदि तू सुख और दुख, जय पराजय, ये दोनों में समान दृष्टि रखेगा कि ठीक है मैं तो अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूं, पराजय आएगी उसे स्वीकार करूंगा, जय मिलेगा उसको स्वीकार करूंगा। सुख और दुख, जया जय, लाभा लाभो, लाभ मिलेगा या हानि, मेरा लाभ नहीं मेरा हानि नहीं, मैंने अपना कर्तव्य कर्म किया, बस मुझे इसका संतोष है। इस प्रकार से करेगा तो तुझे पाप की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तू अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से युद्ध करता तो अवश्य पाप प्राप्त होता, पर तू तो कर्तव्य की दृष्टि से कर रहा है कि क्षत्रिय के नाते मेरा कर्तव्य है धर्म का पक्ष लेकर के सामने से जो आया हुआ युद्ध है उनको बचाना, रक्षा करना, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। यदि करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। जया जयो लाभा लाभो सुख दुखे समय कृत्वा, ये सभी में तू यदि अपने आप को समान दृष्टि रखेगा और युद्ध करेगा, कर्तव्य दृष्टि से करेगा, तब तुझे पाप नहीं होगा। अब फिर कहते हैं ऐसा तिभीते सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शुणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहाससी। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिसे बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। तो यदि तुझे कर्म बंधन नाश ही करना है तो मैं तुझे दूसरा उपाय बताता हूं, कर्म योग कर। अभी तक ज्ञान योग की मैंने बात बताई, आत्मा की बात बताई, ये आत्मा की बात तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही तो और तुझे सरल योग देता हूं। कर्म योग का आचरण कर अपने जीवन में, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, न कुछ चिंतन करना है, न कुछ श्रवण मनन निधिध्यासन, कुछ नहीं करना है। जो काम कर रहा है उसी को करना है और कुछ नहीं करना। केवल कर्म करने के भीतर का जो एटीट्यूड है, जो हमारा दृष्टिकोण, उसी को केवल बदलना है बस। और इतने से तो तुझे बहुत अच्छा फल मिल जाएगा। तू कल्पना नहीं कर सकता उतना फल तुझे मिलेगा यदि फल की आकांक्षा नहीं करेगा तो। नेहाभिक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्य से धर्म से त्रायते महत्व भयात। ये जो निष्काम कर्मियों कैसा है, अर्थात आरंभ का बीज नाश नहीं है और प्रत्यवाय नहीं है, इसमें उल्टा दोष रूप नहीं है। ज्ञान योग यदि ठीक से नहीं समझे
तो उल्टा समझे राम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, वो डेंजरस भी हो जाता है। राजयोग में यदि ठीक से नहीं किया, प्राणायाम ठीक से नहीं किया, तो मानसिक असंतुलन होकर के मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, ऐसा डर है राजयोग में। ज्ञान योग में भी डर है कि वह बहुत ही कठिन पथ है, और कभी कभी ज्ञान का उल्टा भी समझ लेते हैं। यह उल्टा श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते थे कि जो ज्ञान किस प्रकार से यदि ठीक से नहीं समझा गया तो वो अज्ञान को जन्म देता है, उल्टा ही ज्ञान देता है, और वो उल्टा ज्ञान अज्ञान की ओर जाएगा और भी हमें डुबाएगा यदि ज्ञान को ठीक से नहीं किया। इंग्लिश में भी कहावत है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो कोई वो आत्मज्ञान का कुछ सुन लेते हैं, पर मन चित्त स्तुति रहने से वो चिदानंद रूप शिवम से वो समझता है कि मेरा जो अहंकार है वही सब है, इसलिए सारे संसार को मैं पालन करूंगा और मैं उसका खत्म करूंगा। तो वो भी यही कहेगा मैं ही सर्वस्व हूं। बिन लादेन तो यही कहता मैं सर्वस्व हूं, उड़ा दूंगा सबको, सब मुझे आकर के प्रणाम करो। तो ये तो फिर वो समझेगा मैं ही सब कुछ हूं। यही तो बात है ज्ञान। तो ज्ञान योग में जो किसको कहा गया सर्वस्व है, उस आत्मा को, उस चैतन्य शक्ति को कहा गया जो अहंकार से दूर है, अहंकार से विपरीत है। और अपने अहंकार को यदि आत्मा समझ लिया तो विपरीत ज्ञान हो गया। तो वह विपरीत ज्ञान है, वह कभी कभी विपत्ति ला सकता है। ज्ञान लाने की बात अलग है, विपरीत ज्ञान और भी उल्टी दिशा में ले जाएगा और विनाश की ओर ले जाएगा। तो एक अंधा था, अब वो सूरदास भिखारी तो कहीं भिक्षा में गए थे, तो उसके बाद में एक भिखारी मिला उसको। तो उसने कहा थे, अरे सूरदास क्या बात है, आज तू उधर नहीं गया रे दोपहर को? उधर फलाने सेठ जी के बड़ा भंडारा था। अरे भंडारा था, मुझे तो पता नहीं था। अरे बहुत बढ़िया भंडारा था, क्या बढ़िया बढ़िया वस्तुएं थी। अच्छा क्या क्या था? बोले लड्डू था, पूरी था, खीर थी। खीर? ये खीर क्या चीज होती है? अरे खीर तुझे नहीं मालूम रे? खीर तो जो है, अरे खीर तुझे नहीं मालूम है? खीर जो है ना वो दूध से बनती है। दूध क्या होता है? दूध नहीं देखा? बोले कहां देखा, मैं तो जन्म से अंधा हूं। अरे दूध जो होता है ना वो सफेद सफेद होता है, दूध, वही उसको दूध बोलते हैं। सफेद सफेद क्या होता है? सफेद नहीं मालूम रे? अरे सफेद, अब सफेद देखना, वो जो बगुला है ना सामने, बगुला, ये बगुले के समान जो सफेद होता है ना उसको सफेद बोलते हैं। बगुला जैसे सफेद होता है ऐसे दूध भी सफेद होता है। बगुला, ये बगुला क्या चीज होती है? बगुला नहीं देखा? बगला, अच्छा ठीक है बताता हूँ बगला कैसा होता है। उसके दोनों हाथ को ये कर करके ऐसा कर, देखो ऐसा 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 बगला होता है, उसके हाथ को ऐसा करके। तो उसने फिर आंख बंद करके उसके हाथ को ऐसा से, ओ भाई ये तो बहुत टेढ़ी चीज खीर है तेरी, टेढ़ी तो खीर तो बड़ी टेढ़ी लगती है। तो खीर बड़ी टेढ़ी है, वहां से कहावत हुई है कि खीर बड़ी टेढ़ी है। तो टेढ़ी खीर, ये टेढ़ी खीर ऐसा हो गया। उसको ऐसा लगा कि खीर भी इसी प्रकार टेढ़ी होगी जिस प्रकार से ये बगुला टेढ़ा है। अरे वो खीर है, वो दूध से बनी है, वो दूध सफेद रंग का है, वो सफेद रंग का जो बगला है वो ऐसा टेढ़ा है, खीर टेढ़ी नहीं है। और वो ज्ञान योग में यही होता है, एक के बदले दूसरा ज्ञान ले लिया तो खीर टेढ़ी है, इस प्रकार का ज्ञान दूसरा ही ज्ञान हो जाता है। पर कर्म योग में प्रत्यवायो न विद्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म योग में इस प्रकार का प्रत्यवाय का नहीं है कि उल्टा फल नहीं मिलेगा, कम से कम उल्टा फल नहीं मिलेगा जैसा ज्ञान योग में राजयोग में होता है। नहीं, कम मिलेगा परंतु उल्टा तो कभी नहीं मिलेगा। और स्वल्पम अप्यस धर्मस्य त्रायते महत भयात, थोड़ा सा भी उसका आचरण किया जाए उस कर्मयोग का, महान विपत्ति में से बचाता है। इसीलिए अर्जुन अब तुझे वो कर्मयोग की मैं शिक्षा देता हूं। स्वल्पम अप्यस धर्मस्य त्रायते महत भयात, परंतु इसके लिए ये बुद्धि तुझे थोड़ी शुद्ध करनी पड़ेगी। केवल व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदन बहुशाखा ऋणंताश्च बुद्धो यो व्यवसायी नाम। हे अर्जुन, इस कल्याण में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली होती है। तो ये जो व्यवसायत्मक बुद्धि हमने पिछले वक्त कहा था, व्यवसायत्मक बुद्धि माने ये नहीं है व्यवसाय माने वो व्यवसाय नहीं, बिजनेस नहीं कि हमारी बुद्धि तो व्यवसाय में बहुत चलती है, वो व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं। व्यवसायत्मक बुद्धि मतलब निश्चयात्मक बुद्धि, अनवेवरिंग कन्विक्शन, इस प्रकार की बुद्धि।
इसको व्यवसायत्मक बुद्धि कहते हैं। जिसका बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट रहता है, ये जो बिजनेस बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं, वो व्यवसाय वाले नहीं। व्यवसायत्मक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, वन पॉइंटेड इंटेलेक्ट, कन्विक्शन, वन पॉइंटेड कन्विक्शन, अनवेवरिंग कन्विक्शन, ये है निश्चयात्मक बुद्धि या व्यवसायत्मक बुद्धि। तो ये जो बुद्धि वो एक है। और अज्ञानी सकाम पुरुषों की बुद्धियां जो है अनेक लक्ष्य होती है। अभी बोलेगा मैं ये करूंगा, फिर बोलेगा नहीं मैं तो शेयर मार्केट में ये ले लूंगा, फिर बोले नहीं मैं ये बिजनेस करूंगा, फिर 5 मिनट बाद बोले नहीं उससे अच्छा मैं अमेरिका में चला जाता हूँ, हायर एजुकेशन लेता, फिर बाद में बोलेगा नहीं नहीं उससे अच्छा मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूँ। अनेक लक्ष्य विद्या थी। आजकल ज्यादातर मॉडर्न जनरेशन जितने, ये इसमें एक की भी व्यवसायत्मक का बुद्धि, लोग वो समझते हैं कि हमारी बिजनेस बुद्धि है, वो बिजनेस बुद्धि अलग है, वे व्यवसायत्मक का बुद्धि नहीं। इनकी पूरी की पूरी बुद्धि है वो अव्यवसायत्मिक है। अव्यवसायत्मिक बुद्धि कैसी होती? अव्यवसायी ना बुद्धि बहुशाखा ऋणंताश्च, अनंत उसकी शाखाएं रहती है, बहुशाखा। 1 मिनट में तो 1 घंटे में तो कितने सारे बिजनेस शुरू कर देते हैं और कितने बिजनेस खत्म भी कर देते हैं। इतनी सारी उनकी इच्छा है, इतनी सारी एम्बिशन, अभी ये करूंगा, वो पढ़ लूंगा, ये भी कर लूंगा, एक साथ 10 कोर्स करना, एक साथ 20 बिजनेस निकालना, एक साथ 40 जगह जाना है, एक साथ 50 देश की यात्रा करना, एक साथ 3 मोबाइल के द्वारा 3 जगह एक साथ बात करना है, अनंत शाखा। वो व्यवसाय की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, वन पॉइंटेड नहीं है, एक फोकस्ड कुछ नहीं है, फोकसिंग बिल्कुल नहीं। आज की मॉडर्न जनरेशन तो और भी नहीं है। इसीलिए आज ये गीता का जो उपदेश है आज की मॉडर्न जनरेशन सबसे अधिक उपयोगी है, वो माइंड को फोकसिंग करेगा, कंसंट्रेशन लाएगा। ये अनंत शाखा जो बुद्धि हो जाती है उसके कारण न तो उनको सक्सेस मिलती है, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि जब तक वो एक जगह फोकस करके एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे हो ही नहीं सकता। 10 जगह कुआं खोते हैं, 10-10 फीट, बोले पानी नहीं मिला, फिर रोते रहते हैं और फिर दूसरे लोगों को दोष देते हैं। तो इसीलिए कहता है अर्जुन, ये व्यवसायत्मिक बुद्धि, कर्मयोग में यदि सफलता चाहिए, कर्मयोग करना है, कुशलता कर्म करानी है, तो पहले से व्यवसायत्मिक बुद्धि चाहिए, निश्चयात्मक बुद्धि। और फिर ये अव्यवसायत्मिक बुद्धि किस प्रकार की होती है? यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त विपश्चितः वेदवार्ताः पार्थ नान्यदस्तिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कल्म प्रदाम किया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। हे अर्जुन, सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति में रखने वाले स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले और इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहने वाले हैं। और अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जो दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। तो ये लोग नाना प्रकार के वचन कहते हैं, ऐसा करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करोगे तुमको ये मिलेगा, बहुत प्रकार से अच्छे वचन करके से सुनाते हैं। आजकल भी कहते हैं तुम ऐसा करोगे ऑस्ट्रेलिया में, बस ये कोर्स करोगे, इसके बाद तो एकदम बस तुम्हारा सीधा 3.5 लाख का तुम्हारा पैकेज मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये आजकल के जैसे कहते हैं पहले से चलता आ रहा है। और तुम इस प्रकार का यज्ञ करोगे तो ऐसा भोग मिलेगा, तो ऐसा स्वर्ग मिलेगा, उस टाइप का स्वर्ग मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये नाना प्रकार की स्वर्ग की इच्छा, नाना प्रकार के इस भोगों की इच्छाएं उनमें उकसाते रहते हैं ये जो सो कॉल्ड पंडित लोग। और ये शोभायुक्त पुष्पिताम वाचम, इतनी सुंदर उनकी वाणी मीठी लगती है, ऐसा लगता है कि अभी कभी वो हमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। और ये ऐसी वाणी को वो लोग कहते रहते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौन विधीयते। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। तो निश्चयात्मक बुद्धि तब तक नहीं होगी जब तक हमारी माइंड फोकसिंग नहीं होगा। इस प्रकार से यदि हम लोग बह जाएं, इन लोगों की वाणी में आकर के बह जाए कि अरे वाह ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से एक साथ बहुत सारी एम्बिशन, एक साथ बहुत प्रकार की बहुत सारी एम्बिशन लेकर के यदि कोई चलता है तो वो उसका फोकसिंग नहीं होता है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती। निश्चयात्मक बुद्धि होने से कर्मयुग नहीं होता। इसीलिए कहा गया, श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, वो होगा। वेदों में दोनों प्रकार की बातें हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। हे अर्जुन, तू कर्मकांड की ओर मत जा, अनंत कर्म है, कब तक तुम कर्म करता रहेगा, ये करने से ये स्वर्ग मिलेगा, ये करने से ये कर्म मिलेगा, वो सब छोड़ दे। ये सब तो तुमको क्या करेंगे, तुमको बार बार जन्म मरण के चक्कर में अटकाएंगे। कभी मिलेगा सुख, कभी मिलेगा दुख, फिर तू दुख मिलेगा तो फिर रोने लगेगा, फिर थोड़ा सा सुख मिला फिर हंसने लगेगा, एक खिलौना बन जाएगा। तो यदि तुझे उसमें से बाहर आना है, निस्त्रय गुण्य भवार्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। हे अर्जुन, वेदा सब वेद
त्रैगुण्य विषय, तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। ये जितने वेद हैं, वेद ये तीनों गुणों के त्रैगुण्य विषय वेद, तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू निस्त्रय गुणी असंसारी अर्थात निष्कामी हो और निर्द्वंद सुख दुखादि द्वंद्व से रहित नित्य सत्वस्थ नित्य वस्तु में स्थित और निर्योगक्षेम योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मवान आत्मपरायण बन। ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सीख दी। यदि तू सचमुच में सुख शांति चाहता है, यदि सचमुच में तू सफलता चाहता है, तू यदि अधिक समय तक टिकने वाली सफलता चाहता है, यदि सचमुच में तू कर्म की कुशलता चाहता है, अपने जीवन को कृतकृत्य बनाना चाहता है, तो फिर तुझे सुख और दुख से ऊपर उठना होगा, तुझे तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। ये जितने वेद है उसमें तीनों गुणों की बात है, इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठना होगा, तब जाकर के तू उस परम शांति को प्राप्त होगा। और इसलिए क्या कर, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुन। ये वेदों में 3 प्रकार के जो गुण है, इन तीनों गुणों से तू पर हो जा, निस्त्रय गुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, तीनों गुणों से पर हो जा। तो ये जो 3 गुण कौन कौन से हैं, सत्व रज और तम। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे उस समय जब 100 साल पहले आए कि हमारा देश अभी तमोगुण से आच्छन्न है पूरा, और सब लोग ऐसा सोचते हैं हम लोग सत्वगुणी हैं। अरे हमको काम करने से क्या मतलब, हमको तो मोक्ष चाहिए। अरे मोक्ष ऐसे ही जल्दी मिल जाता है, खाने को तो है नहीं और इधर मोक्ष की बातें करते हैं। पर हाँ, खाने को है फिर भी नहीं खाते हैं, ये त्याग है। और खाने को ही नहीं बोलते हमने तो त्याग कर दिया। अरे भिखारी क्या त्याग करेगा, पहले तो सिद्धार्थ का त्याग था, बुद्ध बन गए। तो सभी तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा हमारा देश सारा, बोलते तो सभी लोग हैं कि हम सत्वगुणी हैं, पर ये सत्वगुण बाहर से दिखता है, बाहर से दोनों समान दिखते हैं। सत्वगुणी भी कार्य नहीं करता, तमोगुणी भी कार्य नहीं करता। सत्वगुणी कार्य इसलिए नहीं करता कि उसने जो करना था कर लिया, अब उसको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, उसका मन ईश्वर में लीन हो गया। और तमोगुण इसलिए काम नहीं करता क्योंकि आलसी है, काम करना नहीं चाहता है, आलसी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस समय कहा था कि एक चाबुक ले लो, चाबुक लेकर के सबको मारना शुरू करो, उसके बिना ये देश नहीं जागेगा। चाबुक लेकर के मारो, उठो जागो उठो जागो। उन्होंने खुद में चाबुक ले लेकर सबको मारा, उठो जागो। गहरी नींद में से हो 1000 साल की, पहले तो उठो जागो, कुछ करो, खराब काम करो तो खराब काम करो, पाप करो, कुछ भी करो, चोरी करो, डकैती करो, कुछ करो, पहले उठो, कम से कम तमोगुण में से उठो, रजोगुण की तरफ जाओ। तो स्वामी जी आज होते तो आज बहुत खुश होते, आज रजोगुण आ गया देश में, सभी लोग उठे हुए हैं, सभी लोग और पैसा चाहिए, और कमाना चाहिए, और साइड बिजनेस, और ये करना है वो करना है। कम से कम तमोगुण चला गया, कोई तमोगुणी बहुत कम है। गांव में भी अब लोगों को इतना एम्बिशन हो गया, हमको मोबाइल चाहिए। भिखारी भी मोबाइल रखने लगे, भिखारी मोबाइल करके बोलता है जोक के, अरे देखो इधर ये एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ सब लोग दयालु, इधर आ जाओ। दूसरे भिखारी को मोबाइल करता है, मोबाइल आ गया, सबको मोबाइल चाहिए, सबको रेडियो चाहिए, सबको ट्रांजिस्टर चाहिए, सबको टीवी चाहिए, और चाहिए और चाहिए। और इसीलिए ज़्यादा मेहनत करते हैं, इधर उधर जाते हैं, भटकते हैं। तो कम से कम रजोगुण तो आया। स्वामी जी के ये इच्छा पूरी हुई कि पहले रजोगुण नहीं आने के पहले सत्वगुण नहीं आएगा, पहले रजोगुण आने दो। तो ये पहला स्टेप आ गया, बहुत अच्छा आ गया, अभी तो एकदम रजोगुण आ गया, तमोगुण तो चला गया। अभी कोई सोना नहीं चाहता है, नींद की गोलियां भी लेने से भी नींद नहीं आती, इतना ज़्यादा एक्टिव हो गए सभी लोग, एक्टिव, और चाहिए और चाहिए, 12-12, 14-14 घंटा। ये आजकल के लड़के लोग पैकेज में 3.5 लाख की नौकरी करते हैं, सुबह 6 बजे जाते हैं, रात को 12 बजे लौटते हैं। ऐसे समझते कि हम लोग, वो जानते नहीं कि वो डबल से ट्रिपल काम करा करके 1.5 गुना सैलरी दिया, बहुत खुश है वो लोग। वो जानते नहीं कि वो 3 आदमी का काम उनके पास से करा लिया, पर उसमें खुश है, पैकेज मिल गया, पैकेज मिल गया। लाइक बाद में जो होगा, ब्लड प्रेशर देखा जाएगा, हाई प्रेशर, बाद में वो दवा मालूम नहीं कि वो डॉक्टर के पास सब खर्चा, वो 3.5 लाख पूरा वहीं जाने वाला है डॉक्टर के पास। पर अभी इतना तो हुआ, रजोगुण हुआ, और चाहिए और चाहिए। ये स्वामी जी कहते थे पहले चाबुक मार करके सब उठाओ उठाओ। एक बार परिवार के रूप में घूम रहे थे, उसमें देखा कि साधु वहाँ पर पहाड़ के कुछ नज़दीक में, वहाँ से खेत के पास जा रहा था, और इस प्रकार से ऐसा ऐसा कर रहा था, ध्यान करते हुए। तो स्वामी जी ने कहा मार तो रही, इसको लगा, तो डंडा लगा, तो डंडा लगा करके उसको हल के साथ जोत दे। कहते अभी तमोगुण से भरा हुआ है, अभी ध्यान कर रहा है, पहले उसको बोल कि सारा दिन वो खेती करेगा, अभी उसका टाइम नहीं हुआ है ध्यान करने का, सत्वगुण बहुत दूर है, पहले मार मार करके, डंडा मार के उसको हाल से जोत दे।
जोतेगा, बैल के समान जोतेगा, पहले काम करेगा, तो तमोगुण जरूर से जाएगा, तो रजोगुण आएगा, फिर सत्वगुण आएगा, उसके बाद निस्त्रय गुण है भवार्जुनम, फिर बाद में है अर्जुन तीनों गुणों से पर हो जा। ये बात की बात है, पहले तो तमोगुण छोड़ करके रजोगुणी बनो, और फिर रजोगुण भी छोड़ना है, रजोगुण छोड़ करके फिर सत्वगुण। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं बाहर से लगता है दोनों समान है, जब रोशनी बहुत अधिक होती है, हमारी आंखें 14 हम देख नहीं सकते, और रोशनी बहुत कम होती है तभी हम देख नहीं सकते, पर ये दोनों एक स्थिति नहीं है। यहाँ जो नहीं देखना है वो रोशनी की कमी के कारण है, यहाँ जो नहीं देखना है रोशनी की अधिकाई के कारण है। तो सत्वगुण में जो कार्य नहीं दिखता वो अधिकाई के कारण हम लोग को कार्य नहीं, हर कार्य नहीं है, और ये जो है तमोगुण वो उसकी कमी है वहां पर कार्य की, तो ये दोनों एक नहीं है। इसलिए कहा तमोगुण से ऊपर उठना पड़ने के लिए रजोगुण चाहिए, फिर रजोगुण से ऊपर उठने के लिए सत्वगुण चाहिए, और फिर उसके बाद अंत में यदि हमें परम शांति की प्राप्ति करनी है तो तीनों गुणों से निस्त्रय गुण भवार्जुनम, तीनों गुणों से पार होना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर कहानी बताते थे तीनों गुणों के बारे में, कि ये 3 चोर थे, ये तीनों चोरों ने जाकर के एक बार एक आदमी को लूटा, लूट करके उसको बांध दिया। तो एक ने कहा कि इसको मार डालो, जिंदा रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं अपने को गवाही देगा, ये करके मार डालो। तो दूसरे ने कहा अरे मारते क्यों भाई, ऐसा करो उसको बांध दो, बांधने के बाद तो फिर कुछ बोल नहीं सकेगा, उसको पकड़ने वाला नहीं, कुछ नहीं, उसको बांध दो। तो बाद में पहले ने कहा तो मार डालो उसको, वो है तमोगुणी, मारो उसको, मार डालो, ये तमोगुणी। तो दूसरे ने कहा नहीं भाई ऐसा करो उसको बांध दो, बांधेगा तो कहीं बोल नहीं सकेगा, हम लोग भाग जाएंगे, उसके बाद तो क्या क्या छटकना, उसको बांध दो। बांध दिया उसको, बांध करके तीनों भगे, थोड़ी दूर जा करके फिर अपना खाना वाना शुरू किया। अब ये तीसरा जो चोर था, इसको लगा कि यार इतना अच्छा आदमी था, सामने से जाकर के बोला आपको जो ले जाना हो ले जाइए, और उसको हम लोगों ने बांध दिया है तो ठीक नहीं किया। तो वो बोले तुम दोनों खाना खाओ मैं जरा आता हूँ करके, वो गया उसके पास जा करके उसको खोल दिया, उसकी रस्सी खोल दिया कि भाई अब जो हम लोगों ने लूट तो कर लिया है, कम से कम तुम्हारे इतना तो दुख कम हुआ कि तुम जाओ अपने में घर। तो उसने तो प्रणाम किया, अरे ये चोर है ना भगवान है, तो बहुत अच्छे हो भाई, अरे तुम तो आप तो बहुत महात्मा है, तो चोर नहीं है, जो कुछ भी आपने मुझे इस प्रकार से छोड़ा, मैं किस प्रकार से आपको ऋण अदा करूं, तो आप मेरे घर चलिए, मैं आपको बहुत सारा, अभी तो पैसा तो सब लोग ले ही गए हैं आपके दूसरे दोनों साथीदार, घर में जाकर के आपको और थोड़ा पैसा दूंगा, आपका आगता स्वागता करूंगा, आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा, आप मेरे घर पधारिए। चोर ने कहा नमस्कार, वो मैं नहीं जा सकता, अभी यहाँ तक तुमको पहुँचा दिया, अब आगे तुम अकेले जाओ, अपने रास्ते घर के जाओ, मैं तुमको केवल छोड़ सकता हूँ, रास्ता दिखाने का काम मेरा नहीं है, वो तुमको जाना पड़ेगा। तो कहते हैं श्री रामकृष्ण देव, जो पहला चोर कहता मार डालो उसको, मार डालो, काटो काटो, तलवार से मार ही डालो, ये है तमोगुण, हमेशा मारना चाहता है, एकदम निकृष्ट। रजोगुण कहता है मारो मत, उसको बांधो, रजोगुण हमको बांधता है, हमको आसक्ति के बंधन से बांधता है, संसार रूपी बंधन से बांधता है, ये है रजोगुण। ये उतना विनाशक नहीं है, उतना भयंकर नहीं है, पर उसका काम ही है बांधना, और दोनों प्रकार से बांधता है। उसमें रस्सी 2 प्रकार की है, सद्गुण की रस्सी, दुर्गुण की रस्सी, दोनों से बांधता है। सत्प्रवृत्ति की रस्सी भी, वो भी हमें बांधती है, उससे हमको नाम यश मिलता है, प्रशंसा होती है, तो उसके कारण हम बन जाते हैं। या खराब काम करते हैं तो उसके पाप से बनते हैं, पुण्य से बनते हैं, दोनों प्रकार से बनते हैं, दोनों प्रकार की रस्सियां, पर है बंधन, वो रजोगुण का काम ही है बांधना, कैसे भी करके बांधो, सोने की जंजीर से बांधो या लोहे की जंजीर से बांधो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं चेन्स ऑफ गोल्ड आर चेन्स इंडीड, चैन यदि कोई चैन हो, यदि किसी जंजीर से आपको बांधा गया हो, अच्छा मान लो आप पर बहुत दया है, तो उन्होंने क्या किया, भाई मैं मुझे तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तो सोने की जंजीर से बांधा। अरे भाई तुम्हारा प्रेम ये सोने की जंजीर से भी हमको तो बांधा ना, तो हमको तो फ्रीडम तो मिली नहीं, अब सोने की जंजीर या लोहे की जंजीर है तो जंजीर, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको तो स्वाधीनता चाहिए। तो ये जो है रजोगुण वो बांधता है, कभी सोने की जंजीर से बांधता है, कभी लोहे की जंजीर से बांधता है, पुण्य से बांधता है, पाप से, पर उसका काम है बांधना, वो छोड़ना नहीं चाहता, बांधना चाहता है। तम सत्व गुण जो है वो छोड़ता है, सत्व गुण है जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाता है, भगवान की भक्ति करने को बोलता है, भजन करने को बोलता है, सत्संग करने को बोलता है हमारा मन, ये सत्व गुण की प्रवृत्ति होती है कि नहीं
हमें नाम यश नहीं चाहिए, हमें तो भगवान की भक्ति करना है, हमें ईश्वर की आराधना करना है, हमें सत्संग करना है, हमें स्वाध्याय करना है। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति वो सत्वगुण है। पर ये सत्वगुण क्या करती है, हमारे बंधनों को छोड़ देती है, परंतु ईश्वर तक हमें नहीं पहुंचा सकती। क्यों? सत्वगुण है, बल भाई मेरे को डर लगता है, उधर जाऊंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं शहर में नहीं जाऊंगा, वहां तुमको अपने रास्ते से जाना पड़ेगा। तो सत्वगुण आपको एक ऐसे चौराहे पर ला करके रख देती है जहां बाद में ईश्वर की कृपा के बिना हम नहीं पहुंच सकते। यदि सचमुच में अपने घर जाना है, सचमुच में हमें जाना है, तो चौथा जब आता है त्रैगुण्य विस्त निस्त्रय गुण्यो भवार्जुनम, तीनों गुणों से पार होना पड़ेगा, और उस परमात्मा की कृपा से बाद में हम तीनों गुणों से जब पार हो गए, इवन सत्व गुण को भी हमें, सत्व गुण का भी छोटा सा एक सूक्ष्म अहंकार होता है, वह भी हमें छोड़ना पड़ेगा, वह सहारा भी छोड़ना पड़ेगा, संपूर्ण शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी, वह सत्वगुण का भी जो अंतिम है वह भी सहारा छोड़ना पड़ेगा। क्यों? जब तक वो सत्वगुण है वो हमको आखिर तक नहीं पहुंचा सकता, चौराहे तक पहुंचाते, बोले बाद में मुझे पुलिस पकड़ लेगी, अब तुम जाओ अपना अकेले। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं त्रैगुण्य विष्टा वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो नियोग आत्मवान। हे अर्जुन, सब वे तीन गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले तथा प्रकाश करने वाले हैं, इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित बन, निर्द्वंदी बन, और नित्य वस्तु में स्थित रह, नित्य सत्वस्थ बन, और निर्योगक्षेम योगक्षेम को न चाहने वाला बन, और आत्मवान बन, आत्मपरायण बन। यदि सचमुच में तू चाहता है अपने जीवन में सफलता, सुख, शांति, तो ये तुझे रास्ता बताता हूं, अत्यंत सरल रास्ता, स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते मोहतो भयात। ये तुझे कर्मियों का रास्ता बताता हूं, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है, कोई विपरीत परिणाम होने की संभावना नहीं है। थोड़ा सा भी तू करेगा तो बहुत तुझे महान महान विपत्ति से बचा देगा, इसमें किसी प्रकार का डेंजर नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, इससे तू आगे निकल जा। परंतु वेदों में तीनों प्रकार की वाणी है, तीनों वेद सत्वरजतम, ये तीनों गुणों से तुझे पार होना पड़ेगा, और निर्योगक्षेम बन, द्वंद्वों से रहित बन, अवश्य तुझे वो सफलता मिलेगी। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यह कर्मयोग का पाठ सिखाना प्रारंभ करते हैं। आगे की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे।